दोस्तों, वर्तमान समय में बृहस्पति नाम के एक ग्रह जो व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ये बृहस्पति नाम के ग्रह वर्तमान में बहुत तेज गति से चल रहे हैं। दोस्तों, हम इसको कहे कि अतिचारी अवस्था में है बृहस्पति। तो दोस्तों, तेज गति से चलने के कारण ये एक राशि को पार करने के लिए उतारू हो रखे हैं और दूसरी राशि में प्रवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर के महीने में बृहस्पति मिथुन राशि का त्याग कर देंगे और आगे वाली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये स्थिति उत्पन्न होगी कि महाआगमन और महागमन का एक योग बनेगा। मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति और शनि दोनों एक दूसरे से कुछ ऐसी अवस्था में आ जाएंगे कि डायरेक्ट और सीधे तरीके से इनका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा। दोस्तों, शनि बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, शनि और बृहस्पति नवम पंचम की स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये नवम और पंचम ही महाआगमन और महागमन कहलाता है। ये बहुत विशेष होता है। तो दोस्तों, बृहस्पति की इस अतिचरी अवस्था की वजह से ये दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे और दूसरी राशि में प्रवेश करके अपनी नवी दृष्टि से शनि को देखेंगे। आपका शनि 10वें स्थान पर बैठा हुआ है और इस शनि को देखने की वजह से एक विचित्र प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक की करियर में प्रगति भी हो सकती है, पर ध्यान रखने वाली बात यही है दोस्तों इसमें कि आपकी कुंडली के आधार पर इस योग को देखना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण योग है और ये क्या है कि एक प्रकार से महाआगमन या महागमन है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों को ला सकता है और बहुत सारी चीज़ों को बदल सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलेगी जरूर, चुपचाप नहीं रहने वाला ये समय। तो इस कुंडली के आधार पर इसको देखा जाना चाहिए। मिथुन राशि के लिए ये 10वें स्थान पर ज़्यादा बन रहा है, तो करियर के मामले में कुछ महत्वपूर्ण कर सकता है। तो दोस्तों, करियर के मामले में महत्वपूर्ण आपके लिए दिखता तो है आगे, जब भी तो 2025 में मिथुन राशि के करियर के संदर्भ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों, अक्टूबर में बृहस्पति यानी कि मिथुन राशि को छोड़ेंगे, पर इसका प्रभाव पहले से पड़ना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो ध्यान रखना चाहिए, 2025 में बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। बृहस्पति के प्रभाव के लिए मैं यही कहूंगा कि गाय को चारा देना चाहिए। गाय के अंदर बृहस्पति सबसे ज्यादा अपना प्रभाव रखते हैं। तो गाय में एक प्रकार से गौ सेवा करने से बृहस्पति जिनके कमजोर है उनके लिए बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। वैसे भी मिथुन राशि के लिए बृहस्पति केंद्राधिपत्य रखते हैं दोस्तों, तो केंद्राधिपत्य की वजह से ये थोड़े बहुत स्वास्थ्य के मामले में भार उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि महाआगमन आपके लिए कैसा रहेगा, ये तो कुंडली ज़्यादा बताएगी आपकी, पर ये कुंडली के आधार पर इसको देखना चाहिए। पर ये यानी कि नवम पंचम की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये कंट्रोल और नियंत्रण को प्रभावित करती है दोस्तों। तो मिथुन राशि वाले जातक क्या सभी कंट्रोल और नियंत्रण, सभी राशियों वाला की कंट्रोल और नियंत्रण प्रभावित होंगे, तो मिथुन राशि का भी हो रहा है। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये करियर को बहुत प्रभावित करने वाले हैं, तो नियंत्रण को प्रभावित कर रहे हैं ये दोस्तों। नियंत्रण प्रभावित होगा सभी का। तो इस प्रकार की स्थिति है इसमें। इसको कुंडली के आधार पर देखना चाहिए कि कैसा रहेगा ये। बृहस्पति और शनि एक दूसरे से 90 और 5वें आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा व्यक्ति तो प्रकट होने ही वाला है, वो तो वैसे भी। पर दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने वाला है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार की ग्रह अवस्था है और ये अलग अलग राशियों के अनुसार प्रभाव डालने वाली है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूँगा कि उनके लिए ग्रह प्रभाव नकारात्मक नहीं लगता। अभी तो उनके लिए उम्मीदें बनती है दोस्तों। मिथुन राशि वाले जातक के लिए उम्मीदें बनती है, पर हाँ, अभी जो ग्रहण पड़ रहा है आपके, तो वो ग्रहण आपको ऐसी जगह किसी के लिए तो ले जा सकता। कोई मिथुन राशि वाला जातक ऐसा हो दोस्तों जिसकी कुंडली में दशा अंतर्दशा थोड़ी खराब हो जाए, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर वातावरण और परिवेश बदलता है। आपका विदेश जाने की इच्छा है, विदेश में कोई महत्वपूर्ण कार्य है करना है, कोई बात नहीं, विदेश में महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। ये मिथुन राशि वाले जातक के योग है अभी इस प्रकार के।
तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक के लिए यानी कि थोड़े गैर परंपरागत कार्य भी अभी है और इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। हालांकि करियर के मामले में मिथुन राशि वाले जातक के लिए उम्मीदें बनती है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है कि करियर में कुछ ना कुछ होना चाहिए और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए प्रमोशन पदोन्नति होने की संभावनाएं हैं। हालांकि अभी के समय में जो ग्रहण पड़ रहा है इसमें या तो यात्राएं होगी दोस्तों, बाहर जाना होगा, या वातावरण बदल जाएगा, परिवेश बदल जाएगा, दूसरी जगह जाना हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए जिसकी कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब है उनको स्वास्थ्य का उनके लिए वातावरण बदलता है। कभी कभी ये वातावरण बदल के हॉस्पिटल या विभिन्न प्रकार की जगह जाना पड़ जाता है। कोई खराब जगह बंधन वाली जगह हो वहां पर जाना पड़ जाए तो ये चीजें उनके लिए होती है जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा थोड़ी खराब होती है। उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब कुंडली के आधार पर इस मामले में अंतिम फल है दोस्तों, ये जरूर कहूंगा मैं। पर वातावरण और स्थान और जगह थोड़ी परिवेश बदलता है इसमें। ये जो योग है ना अगस्त के उतार का और सितंबर के महीने का, तो दोस्तों महाआगमन महागमन जो शनि और बृहस्पति की नवम और पंचम स्थिति है यह आपके लिए कैसी रहेगी ये तो कुंडली ज्यादा बताएगी। पर दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये नियंत्रण को प्रभावित कर रहा है, इसलिए आपके लिए विशेष रहने वाला है क्योंकि सबके लिए विशेष रहेगा। करियर के मामले में मिथुन राशि वाले जातक के लिए उम्मीदें बहुत बनती है। ये ध्यान रखना चाहिए कि करियर में कोई ना कोई प्रगति होनी चाहिए, महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए। हाँ ये जरूर है कि महाआगमन कोई महत्वपूर्ण चीज आपकी जिंदगी में शामिल कर दे, ये जरूर दिखता है मिथुन राशि वाले जातक के लिए, क्योंकि ये ग्रह प्रभाव आपके लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से देखना चाहिए। आज मैं दोस्तों आज 23 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 23 अगस्त को। इस समय हो सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए बड़े व्यक्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज हो रही हो या कोई मित्र से संबंधित महत्वपूर्ण जीत मिल रही हो, बाहर जाना पड़ा हो किसी किसी मिथुन राशि वाले जातक को, या फिर इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए कह सकते हैं कि धन पुश्तैनी धन या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण पार्टनर की प्रॉपर्टी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण यानी कि विभाजन हो रहा हो। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है आज 23 अगस्त को। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूँगा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, आपकी मनोकामना पूरी हो, आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी हो, आपकी भगवान इच्छा पूरी करे। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव इसी प्रकार का है। ये जरूर है कि ग्रहण के समय हर व्यक्ति को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसका सूतक भी होगा और ये चंद्र ग्रहण थोड़ा प्रभावकारी अवस्था में, हालांकि ये थोड़ा पार्टनर से यानी कि विभाजन करवा रहा है धन के मामले में ज्यादा। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है, ये थोड़ा अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।